दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मेरे वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या क्या गलती हुआ था, जैसे कि मेरे फादर्स नेम मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड में एक जैसा था, जबकि मेरे बाकी डॉक्यूमेंट पे थोड़ा स्पेलिंग अलग था। उसके लिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और मेरा एप्लीकेशन के टाइम पे मेरा मदर्स नेम पर मैंने मिडिल नेम डाल दिया था, जबकि मेरा ITI सर्टिफिकेट में मेरे मदर्स नेम पे कोई मिडिल नेम नहीं था। और मेरा OBC फॉर्मेट में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था सील और सिग्नेचर लेके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा बात करेंगे, पूरा सॉल्यूशन बोलेंगे आप लोगों को भी ऐसी कोई गलती हो तो क्या क्या करके ले जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो पहले बता देते हैं, और उसके बाद बताएंगे अंदर जाके आप लोगों को वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या क्या रहेगा, उसमें अंदर क्या क्या होता है, तो सब बताएंगे। जुड़े रहना। नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो DB के बारे में बोला था उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो उसका पहला पॉइंट क्या था, ऑल सर्टिफिकेट शुड बी एदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली। तो आप लोगों को जितना भी सर्टिफिकेट ले जाना है वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। जिसका नहीं है इसमें हिंदी और इंग्लिश छोड़ के दूसरा कोई लैंग्वेज में है, उसके लिए क्या बोला है देखो, वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्सन इन हिंदी और इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो आप लोगों को जिसको दूसरा कोई लैंग्वेज पे है उसको अपना वो जो सर्टिफिकेट वो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करके उसमें एक सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। वो जो सेल्फ अटेस्टेड का जो ट्रांसलेटेड का कॉपी रहेगा उसको भी ले जाना है, और साथ में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। तो उसके बाद क्या बोला है देखो, no additional time will be given the candidate is not no additional time will be given to the candidate not producing their original certificate on date of their document verification, and the candidature of such candidate is liable to be cancelled। तो आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट रहेगा उसी डेट पे आप लोगों को सारे के सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है। अगर नहीं कर पाओगे तो RRB आप लोगों को कैंसिल भी कर सकता है, यहाँ साफ साफ बोल दिया होगा। उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना है। मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। तो आप लोगों को जो मिनिमम जो रेलवे ग्रुप डी का जो क्वालिफिकेशन है 10th पास, तो उसके लिए भी 10th पास सर्टिफिकेट ले जाना आप लोग। और जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है वो भी 10th पास सर्टिफिकेट का आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो वही एक ही सर्टिफिकेट में आप लोगों को काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल दिया है देखो, the candidate's name and the mother's name mentioned in the application will also be verified with the reference to the name mentioned in this certificate। तो आप लोग एप्लीकेशन के टाइम पे जो मदर्स नेम डाले थे वो चेक होगा। ये जो सर्टिफिकेट में आप लोगों को मदर्स नेम मेंशन है ये दोनों एक साथ चेक होगा। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना है, कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी से आप लोगों को एफिडेविट करवा के लाना है। तो उसके बाद में मेरा हुआ था ऐसा प्रॉब्लम फादर्स नेम में भी और मदर्स नेम में भी, तो हम बाद में उसको लेकर डिस्कस करेंगे। उसे देखो, तो 2 नंबर पॉइंट क्या बोला है, NCBT NTC NSC SCBT सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। तो आप लोगों को जिनके पास NCBT SCBT NTC NSC का सर्टिफिकेट है वही DB में एप्लीकेबल होगा, और नहीं तो अदर्स कोई है तो उसको कैंसिल करा दिया जाएगा, अदर्स वाला सर्टिफिकेट होगा तो। 3 नंबर पे क्या बोला है देखो, SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 1। तो जो भी SC ST वाला कैंडिडेट है उसको एनेक्सर ऑन में जो फॉर्मेट दिया है उसमें नया SC ST सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो ये एनेक्सर ऑन में क्या क्या करना है, और एनेक्सर ऑन वाला जो फॉर्म है वो क्या है उसको भी दिखाएंगे, हम लास्ट में थोड़ा बात कर देंगे उसके लिए। उसके बाद 4 नंबर में क्या बोल रहे हैं देखो, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2। तो जो OBC नॉन क्रिमिनल वाला कैंडिडेट हो उसके लिए एक एनेक्सर 2 में जो फॉर्मेट है वो वही वाला फॉर्मेट में हम लोगों को OBC सर्टिफिकेट नया वाला सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। इसमें क्या बोल दिया देखो, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मान लो आज का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होने वाला है, तो ये जो सर्टिफिकेट आपका होगा ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल का अंदर होगा तो ही वैलिड होगा वाला, 1 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं होगा इसमें। तो आप लोग ध्यान रखना, वो जो आप लोगों का जो OBC वाला फॉर्मेट है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना है। तो उसके बाद 5 नंबर पे क्या बोला है, नॉन क्रिमिनल डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2 आप है।
तो एनेक्सर 2A में है जो डिक्लेरेशन, वो भी ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को भरना है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें अपना सिर्फ नाम एड्रेस भरना है और सिग्नेचर करना है। तो ये भी जो एनेक्सर 2A है, ये हम लास्ट में दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या करना है हम लोगों को, कहाँ और किसका साइन चाहिए। तो 6 नंबर पे क्या बोला है देखो, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसको एनेक्सर 3 भरना है। और 7 नंबर पे क्या बोला है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3A। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने के टाइम 500 की जगह 250 रुपये दिया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होने के लिए, तो उसको क्या है एनेक्सर 3A भरना है। तो अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप लोगों को अंदर वाला क्या प्रोसेस होने वाला है। आप लोगों को पहले तो अपना अपना रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार अंदर बुलाया जाएगा और अंदर एक बड़ा सा हॉल रहेगा, उसमें आप लोगों को बिठाया जाएगा। उसके बाद रेलवे का 5-6 अधिकारी आएगा और वो सामने बैठेगा और एक एक करके एक एक कैंडिडेट को बुलाएगा। उसके पूरा सब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करेगा और जो फ़ोटोकॉपी उसमें वो भी चेक करेगा। और साथ में आप लोगों का जब एप्लीकेशन टाइम पे आप लोग जो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम भरे थे वो भी चेक होगा। तो उसमें कोई गलती रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मेरा फादर्स नेम में थोड़ा गलत था, मेरा वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड में एक जैसा था, बाकी सब डॉक्यूमेंट में अलग था। तो उसमें क्या करना पड़ा, मुझे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना पड़ा। आप लोग नोटरी से भी करा सकते हो एफिडेविट। और जिसका जैसे कि मेरा मदर्स नेम में भी थोड़ा गलती था, एप्लीकेशन टाइम में मैंने मिडिल नेम डाल दिया था, जबकि मेरा ITI सर्टिफिकेट में कोई मिडिल नेम नहीं था। तो उसके लिए भी एक अलग से मेरा एफिडेविट देना पड़ा। तो आप लोगों को जो भी ऐसे गलती है आप लोगों को पहले से चेक कर लेना है और DB के टाइम एफिडेविट बना के ले जाना है। और जो OBC फॉर्मेट है आप लोगों का वो भी साथ में चेक हो जाएगा वहीं पे। और उसके बाद आप लोगों को कोई भी फ़ोटो अपना जो फ़ोटो है वो मांगेगा, कोई भी अपने अपने जोन के हिसाब से मांगेगा, कोई जोन में 4 या 5 ऐसे मांगता है। और लास्ट में आप लोगों का थंब इम्प्रेशन चेक होगा। जो एप्लीकेशन टाइम पे डाले थे और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट पे आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आए हैं, वो सेम है कि नहीं तो चेक होगा। तो आप लोग सेम कैंडिडेट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर लिया जाएगा और बोला जाएगा कि 2 घंटे बाहर से खाना खा के आओ या कुछ रेस्ट कर लो या कुछ भी बोला जाएगा वो अपने हिसाब से। और वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अंदर ले जाएगा और वो लोग थोड़ा वेरीफाई करेगा अंदर बैठ के। उसके बाद आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को वापस दिया जाएगा। और साथ में आप लोगों को जो मेडिकल मेमो वो भी दिया जाएगा। उसमें मेंशन रहेगा कौन से हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना है और वहीं से बोल देगा आप लोगों को दूसरे दिन कब तक वो हॉस्पिटल में सुबह पहुंचना है और क्या क्या प्रोसीड्यूर रहेगा, वहाँ से थोड़ा बहुत बता देगा वो लोग। और जैसे कि मेरा चेन्नई वाला कैंडिडेट में हाथ में एक बैंड दिया गया था, देख पा रहे हो आप लोग वीडियो में, ऐसे दिया था आप लोग। मेरा जो LP टेक्नीशियन का जो DB हुआ था उस टाइम पे, तो आप लोग देखो आप लोगों को कैसे देता है कि नहीं। तो मेरा वो जो दिया था उसमें कंडीशन क्या था, मेडिकल आपका जितने भी टाइम पे आप लोग आपका मेडिकल नहीं ख़त्म हो रहा है तो वो बैंड हाथ में रहना चाहिए। तो उसमें किसी का जैसे 2-3 दिन में मेडिकल हो गया था, तो किसी का 1 दिन में हो गया था तो एक ही दिन में खोल दिया था। मेरा जैसे मेडिकल होने में 20 दिन लग गए थे, तो मेरा 20 दिन ऐसे हाथ में बांधा हुआ था। भी SC ST वाला कैंडिडेट हो उसको जो एनेक्सर ऑन फॉर्मेट है वही यही है। तो इसमें आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोगों को नाम भरना है, आप लोगों का एड्रेस भरना है, कास्ट जो है वो भरना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को किसका साइन चाहिए होगा, देखो यहाँ पे जो साइन चाहिए उसमें नीचे लिख के दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर एक्सेट्रा। तो इसमें से किसी का भी साइन यहाँ पे आप लोग दे देना और उसके साथ उसके डिजिग्नेशन, उसका ऑफिस सील भर लेना, यहीं पे आप लोगों का काम हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं OBC वाला जो कैंडिडेट है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसको OBC वाला जो कैंडिडेट एनेक्सर 2 भरना है। तो एनेक्सर 2 यही है, यही वाला फॉर्म है एनेक्सर 2। इसमें आप लोगों को क्या अपना नाम भरना है, अपना जो एड्रेस भरना है और अपना जो कास्ट है, सब कास्ट है, ये सब भर के उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइन करना है। कैसे, देखो यहाँ पे साइन करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो डिप्टी कमिश्नर से। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन करेगा उसका सील तो लगेगा ही, साथ साथ में यहाँ पे भी उसी का सील लगाना।
जैसे कि यहीं पे मेरा गलती था, यहाँ पे जब मैंने एसडीओ ऑफिस से साइन करवाया था तो यहाँ पे मेरा एसडीओ ऑफिस का सील था और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करा था उसका नीचे सील लगा के साइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे एसडीओ का सील था लेकिन यहाँ का एसडीओ का साइन नहीं था, तो इसीलिए मेरा दिक्कत हुआ था। जैसे तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चेन्नई बोर्ड ने लास्ट में ओबीसी वाला कैंडिडेट के साथ किया था ऐसे, मुझे फिर से घर भेजा था। और यह जो एसडीओ वाला सील है यहाँ पे एसडीओ ऑफिसर का भी साइन होना जरूरी था। वो बोला था कि यहाँ पे एसडीओ का सील है तो साइन भी जरूरी है, तो मुझे दोबारा घर में भेजा था। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखना, जब भी बनाना जिसका सील रहेगा उसी का साइन जरूरी है। उसके बाद आते हैं ओबीसी वाला जो डिक्लेरेशन होता है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या है अपना नाम भरना है, अपना एड्रेस भरना है और लास्ट में यहाँ पे क्या अपना खुद का सिग्नेचर है, प्लेस, डेट और अपना जो कैंडिडेट नेम है वो भरना है। तो यही थी आज की जानकारी। ये जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।